जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय बताने जा रही हूँ। 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों में भाग छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि से भी अधिकार छीनकर तथा देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महाअसुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्र आदि देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी महादेवी शिवा प्रकृति भद्रा को नमस्कार है। रौद्रा नित्या गौरी धात्री ज्योत्स्ना रूपिणी इंद्र रूपिणी सुख स्वरूप भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। त्रिनेत्री देवी को हम नमस्कार करते हैं। राजगृहों में लक्ष्मी रूपी तथा सर्वाणी देवी के लिए बारंबार प्रणाम है। दुर्ग सारा सर्वकारिणी ख्याति और धूम स्वरूप को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जग प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। समस्त जीव में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनके लिए बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती हैं उनके लिए नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, जो बार बार प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में निद्रा रूप से वास करती हैं उनको नमस्कार है, उनको सत सत नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में क्षुधा रूप से वास करती हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, जो देवी सब जीव मात्र में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, जो बारंबार प्रणाम है। जो देवी जीव मात्र में तृष्णा रूप से विराजमान है, जो देवी समस्त जीव मात्र में जाति रूप से विराजित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको 100 बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप से विराजमान है उनको हम सब का प्रणाम है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप से विराजमान है, जो प्रणाम करते उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है। जो देवी सब जीव मात्र में स्मृति लक्ष्य से विराजमान है उनको हमारा प्रणाम है, उनको हमारा प्रणाम है, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से विराजमान है उनको प्रणाम है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी सब जीव मात्र में भ्रांति रूप से स्थित है उनको प्रणाम है, उनको बार बार प्रणाम है, उनको प्रणाम करते हैं। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री हैं तथा समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है उनको बार बार प्रणाम करते हैं। जो देवी इस सारे संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त है उनको बार बार प्रणाम है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल का कारण है, वह हमारी सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करें। प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर उसी समय सभी देवता शरण में आकर जिसको नमस्कार करते हैं और शक्ति सहित विनय पूर्वक जिनका ध्यान करते हैं वे ईश्वरीय तत्क्षण हमारे संकट को दूर करें। ऋषि बोले, हे देवी, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहाँ गंगा जल में स्नान करने के लिए आई थी। तब
पार्वती जी ने देवताओं से पूछा, आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तदंतर हे पार्वती जी के शरीर कोश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये समझ देवता स्वर्ग से शुंभ से निकाले शुंभ के निकाले जाने से निशुंभ के से संग्राम में हारने से मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती जी के कोश से उत्पन्न हुई अंबिका सब लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। कौशिकी उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती का शरीर श्याम वर्ण का हो गया, तभी से उनका नाम हिमालय पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुनि ने देखा और फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम स्वरूपवान स्त्री हमारे पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं पर किसी के देखने में नहीं आई है, इसलिए आप ये मालूम करें कि वह स्त्री कौन और किसकी है तथा उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री है, आपकी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक में जितने रत्न मणि हाथी घोड़े आदि हैं वे सब उसके समस्त यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा और अपराजिता का वृक्ष, ये समस्त आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसमुख रत्न जड़ित ये समस्त ब्रह्मा का अद्भुत विमान आपके पास है। यहाँ महापद्म नामक निधि आप कुबेर से ले आए हैं। समुद्र ने आपको केंजलकनी नाम की माला प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र प्रजापति का उत्तम रथ भी आपके यहाँ है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिदा शक्ति छीन ली है और आपके भाई शुंभ निशुंभ ने वरुण से पाश छीनकर उसके अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए भी अनेक प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं। अग्निदेव ने भी भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे ना भस्म होने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, आपके इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याण करने वाली इस अबला को क्यों नहीं लाते? इस ऋषि बोले। शुंभ ने ऐसी चंडमुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और समझाकर कहा कि मेरी आज्ञा उससे इस प्रकार कहना तथा ऐसा कार्य करना कि वे शांति पूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीय पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी नम्रता मधुर पूर्वक वाणी में बोला, हे देवी, ये असुरराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है अब आप सुनिए। ये सब तीनों लोक मेरे सब देवता मेरे अधीन हैं और संपूर्ण यज्ञ के भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन में उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा देवता ने विनय पूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभ ने इनके अलावा अन्य जो भी रत्न गंधर्व तथा नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे यहाँ महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले। दूत की इस प्रकार बातें सुनकर संसार को धारण करने वाली भगवती
भद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी, देवी हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है, निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस तरह झूठी करूं? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन, जो मुझे युद्ध में जीतकर मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा मैं तथा मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ तथा निशुंभ महाअसुर यहाँ आवे और मुझे जीत लें और तत्काल मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कर। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके, उन्हें असुरों के सामने समस्त देवताओं युद्ध में भी नहीं ठहर सकते। तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी? अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, नहीं तो केश पकड़ घसीटते हुए उनके पास तुम्हें ले चलना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा है बिल्कुल सत्य है। निशुंभ और निशुंभ दोनों ही बहुत अधिक बलवान हैं, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तू जा और असुर राज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है समझाकर कहना, तब वह जो उचित समझे करें। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय।